एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पेट्रियोटिक देश कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ी तादाद में देशभक्तों से भरा हुआ देश। इसका जवाब आगे वीडियो में मिलेगा। बने रहिएगा। हम अक्सर बोलते हैं आज के यूथ केयरलेस हैं, किसी चीज की परवाह नहीं करते, पर सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। यूथ केयरलेस नहीं है, यूथ ट्रेंड है। They are trained to adjust, trained to survive, trained to not ask uncomfortable questions. और ये आज के ही यूथ की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि युगों युगों के यूथ्स के प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही बचपन से कंफ्यूज्ड माइंड्स के द्वारा होती है। चाहे वो पेरेंट्स हो या टीचर्स, कभी भी सॉलिड क्लैरिटी नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस के एक और वीडियो में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि जो पुरानी जनरेशन है वो खुद इस तरह से ट्रेंड थी जस्ट टू सरवाइव, और हम वही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को लेकर चल रहे हैं। दो टाइम्स फिर मच बेटर, लेकिन हमने उसका फायदा नहीं उठाया पिछले 20 से 30 सालों में। जब मैं रंग दे बसंती मूवी आज देखता हूं तो ये मुझे रेवोल्यूशन वाली फिल्म नहीं लगती। ये मुझे एक डॉक्यूमेंट्री लगती है हम जैसे लोगों के ऊपर, मुझ जैसों के ऊपर। मैं जैसा था अपने यूथ में। इस फिल्म के कैरेक्टर्स कोई फाइटर्स नहीं है, वो नॉर्मल एजुकेटेड अर्बन यूथ है। हंसते हैं, मॉक करते हैं, सिस्टम पे जोक बनाते हैं, पर सिस्टम के खिलाफ कुछ नहीं करते। और ये बिल्कुल गलत भी नहीं लगता, क्योंकि ये वही चीज है जो हमें सिखाई गई थी और हमने सीखी थी। स्कूल में हमने ये नहीं सीखा था कि सिस्टम कैसे काम करता है। हमें ये सिखाया गया था कि सिलेबस कंप्लीट करो, एग्जाम क्लियर करो, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि पढ़ाई कैसे करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं। बस लाइन में खड़े रहो, लाइन फॉलो करो। सवाल से ज़्यादा तब आंसर्स इंपॉर्टेंट थे। और फिर हम बड़े हो गए। आज हम कहते हैं कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट यंग और यूथ पॉपुलेशन, पर फिर भी एक और बात भी कहते हैं कि यूथ अनएम्प्लॉयबल है। ये कॉन्ट्राडिक्शन इंटरेस्टिंग है। डिग्री है, मार्क्स है, सर्टिफिकेट्स है, पर डिसीजन मेकिंग वीक है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग रेयर है। रिस्क लेना ऑलमोस्ट फॉरबिडन है। इसलिए नहीं क्योंकि यूथ इनकेपेबल है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ट्रेन ही नहीं किया गया। ट्रेन किया गया है सिर्फ फॉलो करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन मत पूछना और चैलेंज भी मत करना। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कर रहा है, रंग दे बसंती का पोस्टर डाल के मूवी के बगैर ये पॉइंट्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि इट्स हाई टाइम कि हमें चेंज होना है। यूथ एम्पावरमेंट के इम्पोर्टेंस को समझना है, बिल्कुल रंग दे बसंती के कैरेक्टर्स की तरह। इसमें एक कैरेक्टर है अजय राठौड़, जो एक फाइटर पायलट है और उसकी जान चले जाती है। तो वो एक बहुत ही ऑनेस्ट कैरेक्टर है। वो सिस्टम पे भरोसा करता था, रूल्स पे भरोसा करता था, प्रोसेसेस पे भरोसा करता था। और जब सिस्टम ने ही उसे खत्म कर दिया, तब सिर्फ एक इंसान नहीं मरा, एक बिलीफ मरा। और उस मोमेंट के बाद फिल्म सडनली यूथ रेबेलियन की कहानी बन जाती है। लेकिन इसमें यूथ कंफ्यूजन भी दिखता है। इस पॉइंट पर मुझे अपने आसपास के लोग याद आते हैं। इंजीनियर्स जो कोडिंग करना नहीं जानते, एमबीएस जो डिसीजन लेने से डरते हैं, टैलेंटेड लोग जो सेफ ऑप्शंस में घुट रहे हैं। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस का नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम कंडीशनिंग का है। और हाँ, यहाँ पर पेरेंट्स जो 1960s के जनरेशन के हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रगल देखा था उस दौर में कि वो चाहते थे कि आप सेफ ऑप्शंस चुने। हमें बचपन से सिखाया गया, ज्यादा अलग मत बनो, ज्यादा आवाज मत उठाओ, ज्यादा सवाल मत पूछो। और फिर जब सिस्टम गलत होता है, हम चुप रह जाते हैं। नॉट बिकॉज वी डोंट केयर, बट बिकॉज
चुप रहना फेमिलियर हो गया है। ये बात अनकंफर्टेबल है पर सच है कि साइलेंस वीकनेस नहीं होती, साइलेंस स्किल होती है। एक स्किल जो हमने डेवलप की है अलग तरीके से, ऑफिस में हो या कॉलेज में, सोसाइटी में। मैं उस साइलेंस की बात नहीं कर रहा दोस्तों जो हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में बात करते हैं, ये उसकी बात नहीं है। ये वो बिट्रेयल वाली साइलेंस की बात है, वो साइलेंस जो चीज़ों को स्मूथ रखती है, वो साइलेंस जो लाइफ को सिर्फ मैनेजेबल बनाती है। और रंग दे बसंती का सबसे डेंजरस आइडिया यहीं से आता है। न्यूट्रल रहना भी एक चॉइस होता है और हर चॉइस का एक कॉस्ट होता है। जब डीजे और उसके दोस्त रेडियो स्टेशन पे जाते हैं, वो रेवोल्यूशनरी नहीं लगते, वो कंफ्यूज लगते हैं, स्कैर्ड लगते हैं, अनसर्टन लगते हैं। और शायद वही सबसे ऑनेस्ट मोमेंट है, क्योंकि करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं होता। करेज का मतलब होता है कंफर्ट को सैक्रिफाइस करना बिना गारंटी के। आज के यूथ के लिए ये सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि हम गारंटी के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। आज हम अपनी लाइफ के डिसीजंस भी आउटसोर्स कर देते हैं। कौन सी जॉब लेनी है, कौन सा लाइफ जीना है, कौन सा ओपिनियन रखना है। लार्ज कॉरपोरेशंस, इंस्टीट्यूशंस, पावर स्ट्रक्चर्स, मीडिया, सोशल मीडिया, सब कुछ डिफाइन कर देता है हमारे लिए और हम उस डेफिनेशन के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली वही सिस्टम जिसमें रंग दे बसंती के कैरेक्टर्स फंसे हुए थे। डिफरेंस सिर्फ इतना है, उन्होंने एक दिन एडजस्ट करना बंद कर दिया। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक सवाल पूछा था कि सबसे पेट्रियोटिक देश इस दुनिया में कौन सा है। वो देश जो सबसे ज्यादा क्लीन है, वो देश जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने नेचुरल रिसोर्सेस जैसे हवा, पानी, नदियां, पहाड़, जंगल इत्यादि की जबरदस्त देखरेख करता है। तो हमारे देश को कौन सा रैंक दोगे दोस्तों? हमें बहुत सॉलिड सफर तय करना है दोस्तों आगे। अगर हमें दुनिया के टॉप 10 क्लीनेस्ट कंट्री तक भी पहुंचना है तो यूथ्स को काफी डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है और अपने ही आप के बंधनों से मुक्त होना है। तो सवाल ये नहीं है कि सबसे पेट्रियोटिक देश कौन सा है, सवाल ये है कि हम अपने देश के लिए कितने ऑनेस्ट हैं। पेट्रियोटिज्म सिर्फ नारे लगाना या तिरंगा लहराकर सल्यूट करना नहीं होता। पेट्रियोटिज्म अपने अंदर की गंदगी साफ करना भी होता है, अपने कंडीशनिंग को चैलेंज करना होता है। रंग दे बसंती हमें ये नहीं सिखाती कि तुम सिस्टम को जाके जला दो, तोड़ दो। वो सिखाती है कि खुद को जगाओ, अवेकन योरसेल्फ। क्योंकि जब एक यूथ जागता है तब एक देश जागता है। अपने अंदर के गंदगी को साफ करना, अपनी बॉडी को प्राइम हेल्थ में रखना, अपने बाइंग बिहेवियर्स को चेक में रखना, इन चीजों से सोच बदलती है दोस्तों, डेफिनेटली। और एक लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड कंट्री भी समझ आती है। जब एक इंसान की सोच बेहतर होती है तो उसकी सिविक सेंस भी बेहतर होती है। और सच ये है, रेवोल्यूशन गन से नहीं होते, रेवोल्यूशन एक डिसीजन से होती है और वो डिसीजन जो अनबयास्ड होकर देश के हित में लिया जाता है। आज से दोस्तों एडजस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे अपने आप से और अपने आसपास के लोगों से भी। आज से हम ग्रो करेंगे हर दिन, क्योंकि जब यूथ बदलता है तब देश बदलता है और हमारा देश भी इन समाज के जंजीरों से मुक्त होकर बेहतर बनेगा जब हम सब इन जंजीरों को काट के इनसे बाहर निकलेंगे। तो आप किन जंजीरों से जकड़े हुए हो, कभी सोचा है? लिस्ट बनाओ और इन सब को तोड़ दो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो तक धन्यवाद दोस्तों।